Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So बच्चों, आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं, राइट? सो हम लोग ना अभी इस चैप्टर के एकदम लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको कराया था, कहा था कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो सेम अभी भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप लोग ना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 8, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ओ भाई साहब, भूल गए क्या आप? याद है ना आपको चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 8। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, राइट? बस थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है, और वो क्या है इधर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन में करा के देने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए डायगोनल रिलेशनशिप के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? देखिए पेज नंबर है हमारा टेक्स्ट बुक का 119, और क्वेश्चन क्या है देखिए 8.7, प्रॉब्लम नंबर है 8.7। क्या बोलता है देखो, प्रॉब्लम को देखो। सबसे पहले प्रॉब्लम ये बोलता है मैग्नीशियम स्ट्रिप स्लोली ट्रांसमिट्स ऑन कीपिंग इन एयर, बट मेटालिक कैल्शियम इज रेडियली अटैक्ड बाय एयर। मतलब क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ इसको। 1 सेकेंड, ये दिखाइए, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम डीप में समझाने की कोशिश करूँगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कॉन्सेंट्रेशन रख के रखना है। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पर देखो, फटाफट से मार्कर दीजिए 2 सेकेंड। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मेरे पास 2 स्ट्रिप है। देखिए ये आपको अच्छे तरीके से दिख रहा रहेगा, राइट? यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि सर आपके पास 2 स्ट्रिप है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रिप। ये क्या है बेटा? एक स्ट्रिप है और ये दूसरा स्ट्रिप है। तो जो पहला स्ट्रिप है ना, आपको दिख रहा है अच्छे से, राइट? थोड़ा सा पास आ जाइए मेरे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रिप है, ये दूसरा स्ट्रिप है। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सर जो आपका पहला स्ट्रिप है ना, वो किसका बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम। किसका बना हुआ है बेटा? मैग्नीशियम। मैं इसके ऊपर Mg लिख देता हूँ, ठीक है? और दूसरा बना हुआ है कैल्शियम का। किसका बना हुआ है बेटा? कैल्शियम का। अब ध्यान से देखिए, कैन यू सी दिस MgNCA? यस और नो? दिख रहा है आपको, राइट? तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सर जब आप इसको एयर में रख के रखोगे, एयर के अंदर क्या होता है आपको पता है ना? हवा में क्या होता है, पता है कि नहीं पता है आपको, राइट? हवा में क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, एक ऑक्सीजन होता है और एक क्या होता है? नाइट्रोजन। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं। कहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं बेटा? हम लोग इसको एयर में रिएक्ट करा रहे हैं। तो अब बताइए ये क्या बोलता है? क्वेश्चन के हिसाब से ये बोलता है कि सर ये जो है ना मैग्नीशियम वाला, ये बहुत ही ना धीरे धीरे रिएक्ट करता है एयर के साथ। बट अगर वही एयर इस कैल्शियम के स्ट्रिप के ऊपर पड़ेगी तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों? पीछे जाइए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इज इट ओके? यस और नो? अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको डीप में चल के समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अपने को रीज़न बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, गाइस लुक केयरफुल, ये हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। सो यू शुड वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, ऑलराइट? और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं PDF की तरफ। ऑलराइट बेटा, देखो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या, वो क्या कहता है कि सर आपके पास ना एक मैग्नीशियम है। वापस से समझते हैं, एक क्या आपके पास मैग्नीशियम है और एक क्या आपके पास, यू हैव अनदर कैल्शियम। क्या है बच्चा? कैल्शियम, जिसे हम कहते हैं Ca। सो मैग्नीशियम का जो स्ट्रिप है, एक है अपने पास किसका स्ट्रिप बेटा? मैग्नीशियम का स्ट्रिप। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट? और एक है हमारे पास किसका स्ट्रिप है बेटा? कैल्शियम का स्ट्रिप है, कुछ इस तरीके से। कैन यू सी दिस? ये कैल्शियम का हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिप है, कुछ इस तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो मैग्नीशियम का स्ट्रिप है ना, ये एकदम धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, धीरे 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 धीरे, ऐसे ऐसे करके एकदम धीरे तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और एयर में अपने को पता है क्या क्या होता है, 2 ही चीज़ें होती है, आइदर होगा ऑक्सीजन, आइदर होगा नाइट्रोजन। तो ये ऐसे ऐसे करके ना रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, पर अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम है ना एकदम फास्टली रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम कैसे रिएक्ट कर रहा है बेटा? एकदम एकदम ही फास्ट रिएक्ट कर रहा है, तुरंत ऐसे फटाक से रिएक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो सबसे पहले चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओ भाई साहब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपके फ्यूचर की बात चल रही है, यहाँ पर देखिए। अब ऐसा क्यों? एक्सप्लेन वाई, वाई क्यों ऐसा? ये स्लो रिएक्ट कर रहा है, ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों?
बोलता है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, राइट। तो चलिए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आप एब्जॉर्व करोगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम दो एलिमेंट है अपने पास, एक मैग्नीशियम है और दूसरा है कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों कहाँ पर आते हैं, सेम ग्रुप के, राइट। कहाँ पर आते हैं खुद से सोचिए, एस ब्लॉक में आता है, यस और नो। एस ब्लॉक में कहाँ पर आता है, ग्रुप नंबर 1 की 2, ग्रुप नंबर 2 में आता है। ओ भाई साहब भूल गए क्या आप, क्या होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है ना। तो यानी कि कौन से ग्रुप में आ रहा है, दिस कम्स अंडर माय ग्रुप नंबर, ये मेरे कहाँ पर आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, राइट। मतलब दोनों में एक सिमिलरिटी निकल के आ गई है कि दोनों के दोनों कहाँ पर है, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट से, ठीक है। कहाँ के, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट से। तो अब इसको हम लोग और समझते हैं, ग्रुप नंबर 2 है, पर एक बात तो ये तो कॉमन पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है, कि एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। मेन पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैग्नीशियम है वो पीरियड नंबर कहाँ का है पता है आपको, पीरियड नंबर है 2 का, और कैल्शियम है पीरियड नंबर 3 का, राइट। ये कहाँ कर रहा है, पीरियड नंबर 2 का, ये है पीरियड नंबर 3 का। तो अब थोड़ा और सोचते हैं, पीरियड नंबर 3, 2 और या फिर 3, 4। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो आपको समझ में आएगा कि 3, 4 में है कि 2, 3 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि पीरियड नंबर 2, 3 में, तो इसका मतलब हमारा पीरियड नंबर 2, 3 में ये है, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ और सोचते हैं इसके बारे में, और सोचने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सर ये एक के नीचे एक आ रहा है, तो जब एक के नीचे एक आएगा तो ट्रायंगल कैसा बनेगा बेटा, ट्रायंगल कैसा बनेगा, आपको पता है ना ट्रायंगल कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा सीधा, कैसा ट्रायंगल बनेगा, सीधा ट्रायंगल बनेगा, ऑलराइट। अगर मैं सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो सीधा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, यस और नो। और इस सीधे ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ तो सर्कल कैसा बनेगा मेरा, पहले बनेगा छोटा, फिर सर्कल कैसा बनेगा बड़ा, फिर और सर्कल कैसा बनेगा और बड़ा, फिर सर्कल कैसा बनेगा और बड़ा, ठीक है ना। यानी कि नीचे जाते समय सर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है, और वो ये है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब समझने की कोशिश करिए, इसके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपये, इसके पास है 15 रुपये, तो आप बताइए इजीली पैसे कौन देगा, 15 वाला कि 10 वाला, 15 वाला देगा। अरे हाँ या ना, अरे तुम्ही ऐका ना, फक्त मी काय बोलतोय, तुम्ही फक्त इकडे लक्ष द्या। सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे, आपका एक फ्रेंड है उसके पास 100 रुपये, एक के पास 10 रुपये, तो कौन आपको इजीली पैसे दे सकता है, 1 रुपया कौन इजीली दे सकता है, 100 रुपये वाला, यस और नो। तो खुद से सोचिए ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है, और एटॉमिक साइज भी इसका क्या है, ज़्यादा है, तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जब टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेंडेंसी to loss electron increases, tendency to loss electron increases, so इससे क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है, अब बताइए कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि मैग्नीशियम का, कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कि मैग्नीशियम के पास, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, राइट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कम है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये कौन बेटा, ये डोनेट कर देगा भाई साहब, कौन डोनेट कर देगा, ये कौन, कैल्शियम हमारा। तो जब कैल्शियम हमारा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो इसका मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से कैल्शियम हमारा फास्ट रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हमारा स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ वर्ड्स में कुछ इस तरीके से आंसर्स लिख के आना है, ठीक है। मैं आपको एकदम वर्ड्स में लिख के देता हूँ सो दैट आप लोग एग्जाम में लिख करके आइए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में जब आप लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलने वाला है, ये आपको ही पता है और मेरे को ही पता है। तो मेरे पास एक PDF है, उसमें से मैं आपको देख करके एकदम फॉर्म में लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो टेक्स्ट बुक में कुछ भी लिखा है,
ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको देता हूँ इसको लिख करके न्यू पेज पर। यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट बुक में आंसर कैसे लिखना है, जब एग्जाम में आपके पूछेंगे ना क्लासेस या फिर कॉलेज के टेस्ट में, तो आपको ऐसे लिखना है अटैकिंग नेचर ऑफ मेटल इक्वल टू मेटालिक कैरेक्टर इक्वल टू टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे अटैकिंग, क्या लिखोगे बेटा, अटैकिंग, अटैकिंग नेचर ऑफ मेटल, अटैकिंग नेचर ऑफ, क्या मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम शांत तरीके से। अटैकिंग नेचर ऑफ मेटल इक्वल टू मेटालिक कैरेक्टर, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होता है इक्वल टू मेटालिक कैरेक्टर, इक्वल टू मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर, कैरेक्टर, और ये इक्वल होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू माई टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद देखिए, देखिए सबसे पहले आपको रीजन लिखना है ऐसे करके, यहाँ पर देखिए फटाफट से, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। इन केस ऑफ एम जी, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ एम जी, यानी कि किसके केस में, मैग्नीशियम के केस के अंदर, इट हैज़, ऐसे करके लिखना है, इट हैज़ मेटालिक, इट हैज़ लेस मेटालिक कैरेक्टर। इसका मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है, लेस रहता है। कैसा होता है बेटा, लेस मेटालिक कैरेक्टर, लेस मेटालिक कैरेक्टर, कैरेक्टर है, कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर, इट हैज़ लेस मेटालिक कैरेक्टर। तो क्या हो जाएगा इससे, लीस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट टेंडेंसी, टेंडेंसी, लीस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, लीस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। सो इट रिएक्ट्स विथ एयर वेरी स्लोली। याद रखिएगा एयर हो चाहे कुछ भी हो, सबसे रिएक्ट स्लोली करेगा, क्योंकि इसके पास लेस टेंडेंसी है लॉस करने की इलेक्ट्रॉन की। सो इट हैज़ less, so it reacts with air very slowly, it reacts with air slowly। एयर के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, स्लोली, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ खचर पचर में लिख के दिया है, पर मैं जैसा आपको बता रहा हूँ आप वैसे लिख के आइएगा, आपको एग्जाम में जरूर मार्क्स मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे इन केस ऑफ किसके, इन केस ऑफ कैल्शियम के। अब इसी का घुमाओ, इट हैज़ मोर टेंडेंसी, अब इसमें क्या लिखोगे, इट हैज़ मोर टेंडेंसी लॉस इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ मोर टेंडेंसी, मतलब ज़्यादा टेंडेंसी लॉस करने की, इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट रिएक्ट्स विथ एयर, it reacts with air fastly, that's it। अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले यहाँ पर लिख कर देना एक बार, ऐसे करके सीधा ट्रायंगल बना देना खुद के याद के लिए, आपको भी तो याद रहे, ऐसे करके, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए, ले लो भाई साहब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। एक सेकंड में लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 8.7, ठीक है। चलिए जल्दी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए फटाफट से करिए, हो गया डन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने को क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ना ये प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया है, कौन सा वाला, मैग्नीशियम स्ट्रिप वाला है, प्रॉब्लम नंबर 8.7 हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एस ब्लॉक के, यानी कि ग्रुप 1 और 2 के अपने को देखने के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना सोडियम कार्बोनेट है, जिससे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एकदम अच्छी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब बस
आपको क्या लग रहा रहेगा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, क्या है अपना टॉपिक अभी, सम इम्पॉर्टेंट some important compounds of group 1 and 2, compounds of group 1 and 2, ग्रुप 1 एंड 2 के अपने को क्या पढ़ना है अभी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ना है। जैसे कि देखिए जिसको हम लोग एस ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इसमें ना हमारे पास ना बेसिकली ना 5-6 टाइप के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है अभी, ठीक है, एकदम क्या चल रही है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड को यहाँ पर देखो फटाफट से, ठीक है, यहाँ के बच्चे यहीं रहो, चलो देखो यहाँ पर ऐसे, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखिए आपको सबसे पहले ना यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, और उस फॉर्मूले का नाम क्या है वो देखिए। उस फॉर्मूले का है Na2CO3.10H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम इसका, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है। आप ये पढ़ के जाओगे ना तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में वो लोग ये पूछेंगे, दूसरे नाम से पूछेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि अभिषेक सर ने तो पढ़ाया नहीं है। पर अभिषेक सर आपको क्या बता रहे हैं कि इसका दूसरा नाम भी है, देख लीजिए। जैसे आपका भी घर पे कुछ ना कुछ दूसरा नाम होगा ना, वैसे इसका नाम है वॉशिंग सोडा। क्या है बेटा, देखिए वॉश, बोलिए मेरे साथ, वॉशिंग, ठीक है। क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका एक और नाम है, और इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। ये आपको इंपॉर्टेंट करके दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा वॉशिंग सोडा के नाम से, ठीक है, ऑलराइट, वॉशिंग सोडा। तो ये आपको मेन आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, तो आपको कुछ ऐसे करके दिया होगा, H2O2। क्या दिया है बेटा, H2O2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और भी बहुत सारे, देखिए यहाँ पर देखिए, पर आपके काम के क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से पहले इसको। देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है एक और, देखो ये तो पूरा का पूरा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। इसके नीचे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर देखिए 120, यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या दिया हुआ है, NaOH। क्या दिया हुआ है बेटा, NaOH दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज NaOH। इसको क्या कहते हैं हम, आपको पता है राइट, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम ध्यान से देखिए, आप लोग फोकस करके एकदम शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि ये टाइम वापस से नहीं आने वाला है, आपको ही पता है राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक और है अपने पास, देखिए यहाँ पर H2O2 हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और फिर ये देखिए ये H2O2 हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और एक और यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। क्या है बच्चा, CaCO3 है, यहाँ पर देखिए CaCO3 है, ठीक है। फिर हमारे पास एक लास्ट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है बच्चा, देख ये CaCO3 हो गया, H2O2 हो गया, फिर यहाँ पर एक और दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। दैट्स इट, लास्ट है हमारा, ओके। 5 है टोटल, 6 नहीं है बच्चा, 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, क्या है बच्चा, 5 है, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लास्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके से, LaH है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके पहले इनका नाम जान लेते हैं, क्योंकि अपने को ना नाम एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग तो पढ़ के गए थे फॉर्मूला, पर पूछ लिया नाम से तो अपने को आएगा ही नहीं वो टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वापस से बोलिए मेरे साथ, लिथियम, एक सेकेंड बोलिए मेरे साथ, लिथियम, वॉइस आ रही रहेगी आपको राइट, लिथियम बोलिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम
लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड। अब मेरी बात सुनिए, आपको क्या लग रहा रहेगा कि सर इतनी सारी चीज़ें अपने को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, राइट? पर मैं आपको जो बता रहा हूँ आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, राइट? तो फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये नाम से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? और दूसरा इसका क्या नाम है, चंटू का नाम मंटू भी है, ठीक है, H2O2 करके। फिर इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑलराइट बेटा, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं इस नाम से ना पूछ ले। फिर उसके बाद क्या नाम है इसका, देखिए ध्यान से। उसके बाद नाम है नेक्स्ट वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर उसके बाद अपने पास एक और कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर इतना सारा पढ़ना है यार, सोडियम कार्बोनेट, H2O2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों को स्टार मारना है। कितने चीज़ों को स्टार मारना है, दो, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें ना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो दो ही चीज़ें आपका मेन ये है Na2CO3.10H2O, ये वाला फर्स्ट, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला इसको आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार बनाना है, ओके। फिर यहाँ पर आपके पास एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये वाला एक स्टार बनाना है आपको, ठीक है। बस दो ही है आपके सिलेबस में, बाकी ये सब नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये सब नहीं है आपके सिलेबस में। ये रिड्यूस पार्ट का है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये भी कट है, ठीक है, ये भी कट है। तो आपको ले करके पढ़ना कितना है बच्चों, तीन ही, दो पढ़ना है। तीन आपके सिलेबस में क्या है, कट है। तो चलिए फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ले लीजिए जल्दी, डन हो गया, आगे चले। चलिए अब एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक को लेंगे हमारा Na2CO3.10H2O। तो यानी कि टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा बेटा, सोडियम, एकदम शिद्दत से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मजाक मस्ती होती रहेगी। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बो। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला ये बोलता है कि Na2CO3.10H2, फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है बेटा, वॉशिंग, बोलते हैं ना वो वॉशिंग पाउडर, निरमा, राइट। तो ऐसे इसका दूसरा नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को टाइम लगा करके पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग टाइम दे रहे हैं उसको। अब आप खुद से सोचिए ना, जब आप रात में चैटिंग करते हो तो आप टाइम देते हो, राइट। तो उसी तरीके से उस चीज़ को सेट करने के लिए टाइम देते हो, तो इस चीज़ को भी सेट करने के लिए आपको टाइम देना चाहिए, ऑलराइट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले ना किसी भी चीज़ में तीन ही चीज़ें रहती है मेन, ठीक है बेटा। कितनी चीज़ें रहती है, तीन। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को ले करके, किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को ले करके। फिर अगर हम लोग किसी चीज़ को क्या कर लेंगे, सबसे पहले ना बना लेंगे, क्या कर लेंगे, बना लेंगे। फिर जो चीज़ें हमने बनाई है ना, उसी को ले करके किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ चीज़ हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कुछ चीज़ बेटा, कुछ चीज़ क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जैसे एक बार वो चीज़ फॉर्म हो गई ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म कर लिया ऐसे करके, तो ये जो एक बार फॉर्म हो गया ना, तो इसी का अपने को देखिए, इसी का अपने को यूजेस पढ़ना होता है, ठीक है। तो वापस से समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रिपरेशन होगा। क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। उसके बाद क्या आएगा, प्रॉपर्टी आएगा। फिर प्रॉपर्टी के बाद क्या आएगा, यूजेस आएगा, दैट्स इट। तीन ही चीज़ें होती है। क्या क्या होती है मेरे साथ एक बार बताइए, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, तीन ही चीज़ें अपने पास। क्या क्या, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ईजी है, प्रिपरेशन भी ईजी है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ ना एक काम करिए, पहले सबसे पहले आप बुक निकालिए, ठीक है बेटा। क्या निकालिए, बुक निकालिए, ठीक है, बुक निकालिए सबसे पहले। चलिए चलिए जल्दी करिए, बुक निकाल लीजिए, पढ़ना है ना भाई, पढ़ना है, राइट। तो इसको बनाते कैसे, इसको बनाते विद द हेल्प ऑफ हम लोग सॉल्वे प्रोसेस के। किसके थ्रू बनाते बेटा, सॉल्वे प्रोसेस के, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। किसके थ्रू बनाएंगे हम लोग, सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, आपको टेक्स्ट बुक में इन्होंने बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, पर मैं आपको ये 4 स्टेप में इस रिएक्शन को करा के दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया कि सर इसको सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी हम लोग, मैं आपको किस तरीके से सिखाऊंगा, आप वो देखिएगा, ऑलराइट। देखिए अब जलवा देखिए हमारा, हम सबसे पहले आपको जिस तरीके से सिखा रहे हैं
अगर आप लोगों में, सही बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, अगर आप लोगों में रियली डेडिकेशन है ना, तो आप लोग इसको बुक लेकर के नोट कर रहे रहोगे, या फिर आप टाइम पास के लिए देख रहे रहोगे। टाइम पास के लिए देखना तो बहुत कुछ पड़ा है भाई यूट्यूब पे, वो सब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फोकस करके देखिए और सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, आवाज़ आ रही रहेगी राइट, वॉइस में कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व प्रोसेस, सबसे पहले आपको क्या लेना है, NH3 लेना है। क्या लेना है बेटा, अमोनिया। क्या लेना है, अमोनिया। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो NH3 हम लोग कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पानी के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेटा, पानी के साथ। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस H2O, फिर उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ CO2। क्या डाल रहा हूँ बेटा, CO2, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस CO2। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, प्लस CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यानी कि समझने की कोशिश करिए। मैंने फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर ना ऐसे करके इनके एक बॉटल ली हुई है, ठीक है। अब इस बॉटल के अंदर मैंने क्या किया, इस बॉटल के अंदर मैंने अमोनिया लेके रखा है, दिख रहा है आपको, क्या लेकर के रखा है मैंने, इसके अंदर अमोनिया लेकर के रखा है। फिर अमोनिया लेकर के रखा है तो उसके अंदर मैंने क्या डाला, फिर उसको इस ढक्कन को खोल करके इसके अंदर मैंने पानी डाला। क्या डाला बेटा, पानी डाला इसके अंदर। क्या डाल के रखा है, पानी डाल के रखा है, ठीक है। और क्या डाला इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, लेते क्या है, ऑक्सीजन, पता है ना। और कुछ भी लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेते क्या है, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ठीक है, और अमोनिया और पानी डाल दिया। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा। चलिए देखिए 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 देखिए, फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पर फोकस करिए भाई, बॉटल की तरफ क्या देख रहे हो, बॉटल का एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना कर रहा हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर अब अपने को प्रोडक्ट देगा, ये क्या देगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट में बनेगा क्या, खुद से सोचिए, पहले खुद से सोचने की कोशिश करिए, मैं तो 2 मिनट में बना दूंगा, खुद से सोचो क्या बन सकता है भाई। काउंट करते ना पहले, हाइड्रोजन किती दिसते तुम्हाला इकडे, 3 2 6, 6 आणि 2 7 8, 8 आहे ओके। नायट्रोजन किती दिसते, 2, किती दिसते, 2 दिसते राइट। ऑक्सीजन 1 और ये 2, मतलब 3। तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से देखिए, NH4। अब देखिए नाइट्रोजन वहाँ पर कितना था, मेरे को बताइए कितना था, बोलो भाई कितना था, 2 था। तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस क्या रहेगा, क्या नोटिस क्या रहेगा कि 4 2 8, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 4 2 8। अरे भाई साहब इधर देखिए, वहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो, इधर देखो 4 2 8। अब वहाँ पर देखो ये 2 और ये 3 2 6, कितना हो गया, 8 राइट। तो ये बैलेंस हो गया, बचा क्या क्या, CO2 और O, क्या हो गया, CO3 राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे, हम लोग इसे कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे, अमोनियम 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 कार्बोनेट, कार्बो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये सब आपको पता है राइट, जो मेन में वो मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या कहते हैं इसे, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं उसको उठा करके यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। उसको उठा करके मैं कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप 1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप 1, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप 1, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप 1। अब देखिए खुद से सोचिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसी को उठा करके यहाँ ले रहे हैं, उसी को उठा करके क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा एकदम, कैसे, ऐसे NH4, ठीक है, डॉट CO3, ठीक है, डॉट CO3। और 2 कहाँ पर है मेरा, बताओ, 2 मेरा यहाँ पर है, 2 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। पर इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार ये जो 2 है ना, इस 2 को हम लोग आगे ले रहे हैं, इस 2 को हम लोग कहाँ ले रहे हैं बेटा, आगे ले रहे हैं, इसके यानी कि 2 मोल्स ले रहे हैं। आप टेक्स्ट में देखो तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इस 2 मोल्स को आगे नहीं ले रहे, ऐसा ये लोग नहीं कर रहे। तो सॉरी एक मिस्टेक हो गया था वहाँ पर, हम लोग इसको 2 को आगे नहीं लेंगे। इस 2 को कैसे आगे ले सकते, 2 तो पीछे था ना राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग वही सेम चीज़ डालेंगे। क्या क्या डालेंगे, पानी यानी कि H2O, फिर और क्या डालेंगे, CO2 प्लस CO2। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बनेगा भाई साहब, खुद से सोचिए, खुद से सोचो क्या बन सकता है। NH4 2.CO3.H2O प्लस CO2, क्या हो सकता है, खुद से सोचिए, हो सकता है ना कुछ, क्या हो सकता है।
देखिए पहले हाइड्रोजन को काउंट करिए, सबसे पहले हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। इधर पे 4 2 जा 8 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया 10। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ NH4, ठीक है, NH4 ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2, क्या लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, ठीक है, इनटू, अगर मैं यहाँ पे एक बार H लिखता हूँ इनटू CO3 लिखता हूँ, तो अब देखिए ये बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, वापस से देखो एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब आपको? इधर देखिए आप भाई साहब, फोकस करिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। यहाँ पर देखिए NH4 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 और 10 की 2 और 8 कितना हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर देख 4 2 जा 8, भाई साहब इधर देखिए 4 2 जा 8, ठीक है। फिर ये 2 नाइट्रोजन का भी है, H का भी है, हाइड्रोजन का भी है, C का भी है, O का भी है, समझा? वापस से सुनो, दो जो है ना वो H का भी है और C का भी है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक CO3 अपने को दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है बच्चा, एक अपने को यहाँ पर ना CO3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CO3 दिख रहा है, यस और नो, ठीक है। ये CO2 और ये एक O कंबाइन हो गया, क्या बन गया CO3 बन गया। तो CO3 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर जब ये मैंने 2 लिखा है तो देखिए 2 CO3 का भी हो गया, समझा कि नहीं समझा? समझा ना, ये 2 CO3 का भी हो गया, राइट। फिर यहाँ पर देखो ये H कितना है बताओ, ये आपको सिंगल दिख रहा है क्या? नहीं, ये 2 है। कैसे? ये 2 इस H का भी है, अरे हाँ या ना, हाँ, तो ये 2H और ये देख ये 2 इस 4 से साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना कर देगा, इसको 8 कर देगा। कितना कर देगा? 8 कर देगा। तो 4 2 जा कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये 2 कितना हो गया टोटल 10, और नाइट्रोजन कितना है 2। आवाज आ रही है ना, एक बार एकदम क्लियर आवाज आ रही रहेगी, राइट। अब देखिए इतना क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर हो गया, फटाफट से अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। फिर आगे की एक स्टेप मेरे ख्याल से और नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए उसी को उठा करके यहाँ पे हम लोग वापस से लेंगे, उसी को उठा करके क्या करेंगे, एक बार वापस से लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, अब 2 मोल था ना, उसको सिंगल मोल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, NH4, ठीक है, NH4H डॉट CO क्या 3 प्लस, इसको हम लोग NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा? NaCl के साथ, और यहाँ पर एक डालेंगे एरो। क्या डालेंगे? एरो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंपल सी चीज़ करेंगे, खुद से सोचो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं। NH4HCO3 है, तो हम लोग क्या करें, खुद से सोचो। अगर मैं इसको कंबाइन करा दूँ, यानी कि NH4 की जगह पे मैं अगर Na डाल दूँ तो कैसे बन जाएगा, ये NH4Cl। तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे पास, प्रोडक्ट मेरे को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मिलेगा, देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH4Cl, ठीक है। फिर प्लस क्या क्या बचेगा बताओ, NaHCO3, क्या मिलेगा अपने को, NaHCO3। अब बताओ, हम लोग ना बहुत ही टारगेट के अपने करीब पहुंच गए। टारगेट में अपने को क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था, Na2CO3 था। तो यहाँ पर देखिए Hb और CO3 भी है, तो कुछ तो भी इशू है। तो एक काम करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग, फिर आगे की तरफ चलेंगे। अभी कैसा इसके अंदर जगह कम है ना, ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। इतना ले लिया स्क्रीनशॉट, डन, ओके। अब देखिए आप यहाँ तक बढ़ चुके हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, NH4H, NaCl, NH4Cl, NaHCO3। अपना लास्ट का स्टेप चालू है। क्या चालू है? लास्ट का स्टेप चालू है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो वाले को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं बेटा? ये वाले को, ध्यान से देखिएगा, इसको ले रहे हैं, NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। H आता है तो मतलब बाय आता है। एक बार वापस से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखो सबसे पहले वी हैव टेकन अमोनिया, NH3 लिया हमने, कितना लिया? 2 लिया। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6 है। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 6 और देखिए 3 2 जा 6, और 6 और 2 कितना हो गया? 6 और 2 कितना हो गया? 7 8, राइट। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया? CO2। तो ये NH4 यानी कि 4 2 जा कितना हो गया? ये 8 हो गया। समझा कि नहीं समझा? फिर उसके बाद क्या है? ये CO3। इधर पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, रॉकेट साइंस नहीं है तो इतना आप सोच रहे हो। देखो ये CO2 इससे कंबाइन हो गया, क्या बन गया? CO3। ये यहाँ पर CO3 आ गया। थोड़ा कर ला तुम्हारा, कर ला, राइट। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? NH3 है,
ये 3 नहीं है बेटा, ये 3 2 कितना है हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, कितना है 6 है, तो वो इस 2 हाइड्रोजन यानी कि कितना हो गया 7 8, राइट। तो मैं कैसा कर रहा हूँ, यहाँ पर NH4 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, तो यानी कि ये 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 नाइट्रोजन का भी तो है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर भी कितना है बेटा 2 है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। अब सेकंड प्रोसेस में क्या कह रहे हैं, मैंने इसी को उठाया यहाँ से और यहाँ पर लिखा है, इसी को उठाया मैंने यहाँ पर लिखा है, वापस से देखिए वाटर ऐसे का ऐसा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे का ऐसा वापस से लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ना कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा कंबाइन हो रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो CO2 है ना ये कंबाइन हो रहा है O के साथ, तो क्या बन जाएगा CO3, और यहाँ पर एक ऑलरेडी CO3 है, तो कितना CO3 हो गया 2 CO3 हो गया, ये सुन लो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ना NH4 2 है, यानी कि 4 2 8 है, और ये 2 है, कितना हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया बेटा 10 हो गया, राइट। फिर अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो NH4, ये 2 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं एक H लिख रहा हूँ, इसी के H को हम लोग क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट बोलते हैं, क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट देते हैं, एक एक चीज को ध्यान दे रहे हो, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन का भी है, ये 2 किसका है हाइड्रोजन का भी है, ऑलराइट हाइड्रोजन का भी रहेगा ना ये 2, क्यों, क्योंकि देखिए 4 2 8, और ये 2 जब इससे जाएगा तभी तो जा करके 10 होगा, 8 + 2 कितना होगा 10 होगा, राइट। तो यहाँ पर भी तो वही बोल रहा हूँ, ये 4 2 8, 8 + 2 10, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये 2 4 8, और ये 2 से जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख ये मैंने इसको उठा करके यहाँ पर ले लिया, लेते समय क्या ध्यान दिया, यहाँ पर 2 मोल था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल रखा है, कितना मोल रखा है 1 मोल रखा है। फिर मैंने क्या किया, इसको ना NaCl के साथ रिएक्ट कराया, इसको क्या कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब गन्ने का जूस पीने जाते तो टेबल पे पड़ा होता है ये, ठीक है। अब क्या किया, ये NH4 को इस Cl के साथ कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड। फिर बचा क्या, देख ये Na इसकी जगह पे आ जाएगा, ये Na किसकी जगह पे आ गया बता, ये जो Na ना ये Na किसकी जगह पे आ गया, इसकी जगह पे आ गया, तो क्या बन जाएगा NaHCO3, क्या बन जाएगा NaHCO3। अब उसी NaHCO3 को लेकर के अपने को वापस से ट्रीट करना है, ध्यान से देखिए, इधर तक क्लियर है, अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताया ना अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब ये यहाँ पर आएगा NaHCO3, क्या आएगा बेटा NaHCO3। अब इसी में से अपने को कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट रिएक्ट कराना है, ठीक है ना। तो फिर ये कैसे करेगा, ये यहाँ से ना इसमें से ना वाटर निकल जाएगा प्लस CO2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या खुद से सोचो, बचेगा क्या, सांगा मला तुम्ही काय वाचणार। मैंने इसमें से पानी निकाल दिया, क्या निकाल दिया पानी, क्या निकाल दिया पानी, ये 2 लिया है, हाँ क्या है 2 लिया है, तो बचेगा क्या बताओ, एक पानी निकाल दिया एक CO2 निकाल दिया, तो क्या बचेगा बताओ Na2.CO3, जिसको हम क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओ भाई साहब कर दिया मैंने, यस प्रिपेयर कर दिया, कैसे देख बेटा, ये देखना ये 2 है ना, ठीक है, तो ये H2 इसका एक O खा गया, तो बचा कितना O 2 बचा और कार्बन बचा, तो ये CO2 निकल गया, पर ये था कितना 2 था, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आएगा अभी भी, समझ में आ गया, अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा। इसको और भी सिंपल में अगर तेरे को मैं दिखाऊँ ना तो ऐसे कर देता हूँ, चल ऐसा होता तो नहीं है फिर भी ऐसे देख ले, यहाँ पर Na में लिखता हूँ 2 बार, ठीक है, H लिखता हूँ मैं 2 बार, CO3 लिखता हूँ मैं 2 बार, देखना इसी चीज़ को लिख रहा है, ये जो 2 है ना इसको यहाँ पर ऐसे 2 बार लिख के दिखा रहा हूँ देखो, ठीक है। तो अब देख कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देख ध्यान से देख, एकदम फोकस कर, ये देख ये Na और ये Na कंबाइन होएगा तो क्या बनेगा Na2, राइट। ये H2 यहाँ से इसका एक O खा गया, ठीक है, तो ये बचा कितना CO2, तो वही तो बता रहा हूँ ना मैं, क्या निकल रहा है H2O प्लस CO2, देखा नहीं क्या, ये H2 और इसका एक O खा गया, तो क्या बन गया H2O प्लस बचा क्या CO2, और ये एक CO3 जो बचा है वो इसके साथ लगा दो, तो क्या बन गया Na2 CO3, दैट्स इट, सोडियम कार्बोनेट, राइट। अब बचे हुए बाय प्रोडक्ट को भी अपने को कुछ ना कुछ रिएक्शन कराना है, तो आपको मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ। देखो अब टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है, इधर देखिए, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। उन लोगों ने बोला कि सर जो अमोनियम क्लोराइड बच रहा है ना उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करिए, फिर क्या बनेगा 2NH3 और CaCl2 प्लस वाटर। देखते हैं इसको, समझते, देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन है, ये 4 2 8 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना हो गया 10।
तो देख यहाँ पर 3 2 अमोनिया निकल गया। क्या निकल गया? अमोनिया। देख स्टार्टिंग में तूने अमोनिया डाला था कि नहीं डाला था? तो तूने यहाँ से क्या वापस से निकाल लिया? अमोनिया निकाल लिया। और स्टार्टिंग में देख तूने वाटर और CO2 डाला था, तो ये यहाँ से निकाल लिया। अरे भाई जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत क्या सोच के करते हो? यही ना कि आगे चल के फल मिलेगा, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। अब बचेगा क्या? देखिए ये CA इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप लोग बोलेंगे सर Cl एक है। Cl एक नहीं है बेटा, Cl 2 है, ठीक है? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब Cl कितना? 2 है। तो क्या बना देगा? कैल्शियम क्लोराइड। और बचेगा क्या? क्या वाटर निकल गया अपना पूरा करके, ठीक है? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। इतने सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया, ठीक है? आगे चले, फिर आगे चलते, सुनो, चलिए चलते, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन तो सही हो गया, अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टी, ठीक है? चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख के ले लीजिएगा। 4 स्टेप का रिएक्शन है, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, आपको आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अब अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़। क्या करना है? प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ देखिए, अब प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या था? याद करिए। फॉर्मूला क्या था सोडियम कार्बोनेट का? बताइए क्या था? Na2.CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको जस्ट इसको क्या करना है? आपको जस्ट एक रिएक्शन कराना है। और वो रिएक्शन कैसे कराना है? आपको यहाँ पर ना हीट का सिंबल बनाना है। किसका सिंबल बनाना है आपको? हीट का, कुछ इस तरीके से। अब हीट का ये सिंबल होता है ट्रायंगल, आपको पता रहेगा, राइट? अब इतना तो केमिस्ट्री पढ़ ही चुका रहेगा आपने हमसे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर है 373 केल्विन। अगर आपको ये याद नहीं होता ना, तो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना रहेगा, काम कितना है? काम 25 है, राइट? तो यहाँ पर लिखना है आपको 25 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद से सोचिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लास लेके रखा है। क्या लेके रखा है बेटा? एक ग्लास लेके रखा है, समझो ना, एक ग्लास लिया, ठीक है? अब ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा म्हणजे माहिती आहे का तुम्हाला काय होता? वॉशिंग सोडा मतलब देख बेटा, यानी कि क्या, वो जो एक टाइड वाइट का पाउडर आता है, या फिर तूने देख कोई, अरे कपड़े धोने का पाउडर नहीं आता क्या? टाइड का, एरियल का, मैं किसी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? एरियल का, टाइड का, ये सब जो आता है, ठीक है, उसी से हम लोग क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, राइट? तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि जब हम लोग कपड़े वपड़े धोते समय, या फिर आप कभी आपने देखा रहेगा, जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, कि आप लोगों ने देखा रहेगा कि जब आप समुद्र के किनारे जाते हो, या फिर क्या तालाब वालाब के इधर किनारे जाते हो, ठीक है, बावड़ी वावड़ी के यहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा रहेगा आंटी लोग को, देखो लोग कपड़े वपड़े धोते रहते हैं, कपड़े धोते हुए देखा रहेगा, राइट? तो फिर जब वो लोग कपड़े वपड़े धोते रहते हैं, तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे ना झाग ज़्यादा निकलता है। वो जो साबुन का रहता है ना, झाग ज़्यादा निकलता है। वैसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना जो वाटर रहता है ना, तो वाटर कैसा रहता है? हार्ड वाटर रहता है। तो हार्ड वाटर की खासियत क्या है? हार्ड वाटर के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ना पार्टिकल होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल होते हैं, एकदम छोटे छोटे, ऐसे ऐसे करके पार्टिकल होते हैं। तो देखो जब आप टाइड का पाउडर लेते हो, तो उसको जब ऐसे से ज़्यादा घुमाते हो उसके अंदर हाथ, तो उसमें से ज़्यादा झाग निकलता है, राइट? तो इसी के अंदर हार्ड वाटर के अंदर क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, उससे अपना जो टाइड का पाउडर है वो टकराता है। तो जब वो टकराता है ना, तो फिर ज़्यादा झाग देता है। ज़्यादा क्या देता है बेटा? ज़्यादा का ज़्यादा क्या देता है? झाग देने की कोशिश करता है अपने को, ज़्यादा झाग देगा। तो इसके लिए आंटी लोग ना, रीज़न है यही कि वो लोग वहाँ पर धोते कपड़े, क्योंकि वहाँ पर हार्ड वाटर है और वहाँ पर उनके कपड़े भी अच्छे साफ होते हैं, ठीक है? तो यही वॉशिंग सोडा भी यही काम कर रहा है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ना पाउडर ले लिया, ठीक है, और पाउडर के अंदर पानी डाल दिया। पाउडर के अंदर क्या डाल दिया? पानी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप पानी अलग करके दो और मेरा पाउडर मेरे को वापस से ला के दो। तो आप कैसे करोगे? खुद से बात आपको पता है, अगर किसी भी चीज़ में से पानी निकालना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। और हीट करते समय अगर आप केल्विन का आपको टेम्परेचर आ जाए 373, तो आप वो लिखिए। अगर डिग्री सेल्सियस का आ जाए तो आप वो लिखिए, काम 25 वाला, ठीक है? अब देखिए, अब अपने को ना जैसे इसको हीट करेंगे, जैसे इसको क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे। तो सबसे पहले कैसे होगा? देखिए ध्यान से, इसमें से ना पहले पानी निकलेगा, 9 मोल्स ऑफ पानी निकल जाएगा, यानी कि क्या होगा? Na2.CO3, ठीक है, डॉट H2O, और बचेगा प्लस करके, देखिए क्या बचेगा? प्लस करके बचेगा, निकलेगा 9H2O। कितना पानी निकला अपने पास? 9H2O। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग उसको वापस से ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको वापस से ले रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग? Na2.CO3.H2O। एक ही बार में पानी नहीं निकालना है, धीरे धीरे करके पानी निकालना है, ठीक है ना? समझो, धीरे धीरे पानी निकालने का कभी भी। क्यों? क्योंकि देखना बेटा, एक ही बार में अगर तू पानी निकाल देगा तो तेरा पाउडर भी उड़ सकता है, ठीक है? चलो यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से एक और जो पानी का मोल है उसको निकालेंगे। तो बचेगा क्या? Na2.CO3 प्लस H2O। ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा?
प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग को जस्ट यूजेस पढ़ना है। ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए अब यूजेस पढ़ते हैं इसका। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसका यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस में आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से पढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गया, सोडा ऐश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपको यूजेस में पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। द अल्कलाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफाइंग इफेक्ट ऑन ग्रीसेस एंड डर्ट। देखो कभी कभी ना ऐसा ना, जो गैरेज में काम करते हैं उनके देखो ना कपड़े पे ऐसा ग्रीस लग जाता है या फिर डर्ट लग जाता है। देखो ना वो कैचअप वैचअप वाला ऐड देखा रहेगा आपने, देखो ना ऐसा बोलते हैं ना कपड़े पे देखो कैचअप गिर गया ये सब, तो वो सब इसके थ्रू हटाते हो लोग, ठीक है, ये सोडे के थ्रू, ठीक है, वॉशिंग सोडा के थ्रू। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मटेरियल, मतलब हम लोग कपड़े वपड़े साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट। देखो मैंने आपको बताया था ना, हार्ड वाटर को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। एज इट पार्टिसिपेट आउट द सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स एज अ हार्ड वाटर एज कार्बोनेट, सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर एज कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कैल्शियम है, और यहाँ पर क्या है, ये देखिए सोडियम, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे, क्या दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो आपको पता ही रहेगा, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड कास्टिक सोडा। सोप देखा ना आपने, जिससे हम लोग नहाते हैं यार, आंगुड़ केला ना तुम्हें, तो उसके लिए यूज़ करते। इट इज़ इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब क्या होता है, जिससे कि देखिए आप लोग ना, आपको शक्कर बनाना है, सॉरी आपको चाय बनाना है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आप रिएजेंट का यूज़ करते हो, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएजेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मुस्तफा सर बताएंगे कि व्हाट इज रिएजेंट, ऑलराइट, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ गया ना, रिएजेंट मतलब कैसा, वही कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, वही सब, ठीक है। अब अपने को देखो ये सब तो पढ़ना नहीं है, अब अपना एक ही लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके पहले आप इसको एक बार काम करिए अच्छी तरीके से ना, इसको देख लीजिए और रीड कर लीजिए। मैं आपको यहीं पे बोलता हूँ, आप इसको वीडियो को पुश करिए और रीड कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अच्छे से रीड कर लीजिए, ऑलराइट। चलिए फटाफट से रीड करिए। देखो आप लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बोला था, आप लोगों ने पढ़ लिया, और मैंने थोड़ा सा ना ब्रेक लेके पानी भी पी लिया। अभी आपसे क्या छुपाना, तो यार कैसा कब से पढ़ाते पढ़ाते ना गला सूख जाता है यार, इंसान हूँ मैं भी। तभी देखो बाकी का जो टॉपिक है ना वो कटे, और ये जो प्रॉब्लम देख रहे हो ना 8.8, ये भी कटे यार, तो टेंशन का लिए लेने का। अभी अभिषेक सर खाली 10 मिनट और वीडियो को चलाएंगे, यहाँ तक ये टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर खत्म है ना अपना टॉपिक, ठीक है। चलो चैप्टर ही खत्म है यार, और क्या टेंशन लेते हो तुम लोग भी, इतना क्या टेंशन लेते हो, ऐसे कैसे चलेगा दादा। चलो फटाफट से टॉपिक का नाम डालो, लिथियम एल्युमिनियम हायड्राइड। काय टाकायचं टॉपिकचं नाव, टाकायचं इकडे हैशटैग, ठीक है ना, फोटो पोस्ट करने का, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद एकदम सफल हो जाने का, फिर एकदम पूरा का पूरा, ठीक है। अब चलो लिथियम, लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको शॉर्ट में ना LAH भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, LAH, LAH, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले वही ना, प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टी, फिर यूजेस, खत्म खत्म, LAH, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है LiAlH4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 4LiH लेंगे, क्या गिरना रामी, 4LiH। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इसका प्रिपरेशन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, प्रिपरेशन, ठीक है। क्या पढ़ रहे बेटा, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है अपने को 4LiH, क्या टाका ऐसे इकडे 4LiH। इसको अपने को ट्रीट करना है, इसको हम लोग किससे ट्रीट कर रहे हैं, देखने ध्यान से, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं AlCl3 के साथ। इसका ट्रीट कर रहे हैं बेटा AlCl3 के साथ, ठीक है। अब बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, खुद से सोचो और बताओ मेरे को क्या बन सकता है, खुद से सोचो भाई साहब, सोचिए, जो अपने को बनाना है वही बना देंगे ना हम लोग। क्या लिखेंगे, LiAlH4, और जो बच गया उसको लिख दो, प्लस क्या बचा देखो, हाइड्रोजन 4 था, मैंने 4 यूज कर लिया, ठीक है टीचर। एल्यूमिनियम टीचर 4 था, मैंने 1 यूज किया, बचा कितना 3, तो मैं यहाँ पे Li लिखता हूँ पहले। यहाँ पर Al था, मैंने भी यहाँ पर भी Al लिख दिया। यहाँ देखो ना यार, कहाँ देख रहे हो, Al यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने Al लिख दिया। बचा क्या, क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना बचा है 3, तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ, आगे कितना डाल दूंगा 3, ठीक है, खत्म। ये हो गया अपना प्रिपरेशन, सिंपल है ना बाड़ा, काय एवढा टेंशन घेताय तुम्ही। लिथियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लिथियम, लिथियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम
ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करा दिया, क्या बना दिया LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बना दिया ये LaH, ये हो गया अपना। और ये क्या था, लिथियम क्लोराइड था। क्या था बेटा, लिथियम क्लोराइड। दैट्स इट, खत्म हो गया, ये प्रिपरेशन खत्म हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, 3 उंगली फेरो, हो गया डन, ले लिया, आगे चले। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ना इसका ना क्या पढ़ना है देख लेते हैं हम लोग। अब अपने को ना इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो क्या है वो देखते हैं, वो ये है बेटा, वो ये है अपने पास इसका प्रॉपर्टीज़। क्या है बच्चा, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना एकदम सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी 4 ही प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R। क्या लिख रहा हूँ बेटा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर सेंटर में क्या पता है आपको, यहाँ पर सेंटर में एक C है। वैसे तो दुनिया में बहुत से C है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस सेंटर में लिखे हुए C की तरफ फोकस करना है, ठीक है। व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, मेरी तरफ मत देखिए, इस C की तरफ देखिए। C का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, और कुछ मत समझो भाई। यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, R-OH लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R-O लिखेंगे खाली, ठीक है। क्या लिख रहे, R-O लिख रहे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे रिएक्शन करा रहा हूँ, और ये रिएक्शन के इधर इस एरो के ऊपर मैं लिखूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काय लिहिणार मी सांगा मला, काय लिहिणार, LiAlH4, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हम लोग खोलेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक H आएगा, और ये R- को निकालेंगे और यहाँ पे एक H डालेंगे, तो कैसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, तो ये ऐसे ऐसे करके ये R, और यहाँ पर आ गया एक OH, ठीक है, फिर प्लस करके R-OH। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में एकदम रफ लैंग्वेज में समझाता हूँ, यूट्यूब पे समझाते हो थोड़ा सा शर्म आ रहा है, पर समझा देता हूँ। ये अपने पास एक खंबा है, खंबा पता है ना क्या होता है, खंबा, दारू का खंबा, ये अपने पास दारू का खंबा है, ठीक है। तो फिर ना ये ना अपने पास एक चिप्स का पैकेट है। क्या है ये, चिप्स का पैकेट है, और ये अपने पास खंबा है ये पूरा, और ये चिप्स का पैकेट है। तो ये खंबे का ढक्कन मैंने ऐसे खोला, खंबे का ढक्कन मैंने क्या किया, खोला, तो यहाँ से मैंने O निकाला। क्या निकाला, O। तो जब मैंने O निकाला तो क्या करना पड़ेगा, खंबा खुला है तो सीधी सी बात है, बनता है कि नहीं बनता, बनता है, राइट। तो खंबा खुला यानी कि O यहाँ से निकला, ठीक है। और खंबा जब खुला है तो चिप्स का पैकेट उसको दिया है, जिसने खंबा खोला है ना, ध्यान से सुनो, ये खंबा खोला किसने, मैंने, और तू बेटा इधर चिप्स का पैकेट लेके बैठा है, तो तू चिप्स का पैकेट मेरे को देगा, ठीक है। चिप्स का पैकेट यानी कि R-, यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, R-, और एक खंबा खोला हुआ O। वापस से देखो, देखो ध्यान से, ये R-, ठीक है, चिप्स का पैकेट, और एक खंबा खोला हुआ O। जब खंबा खुला है, चिप्स का पैकेट मिल गया, तो उसमें O भी जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, H। तो क्या हो गया, ये R-OH, इसका मतलब क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, चिप्स का पैकेट जिसने दिया है, जिसने चिप्स का पैकेट दिया यानी कि जिसने R- दिया है, उसको भी तो देना पड़ेगा अपने को। मेरा एडिटर हंस रहा है ठीक है। तो जिसने चिप्स का पैकेट दिया है उसको भी तो लिक्विड देना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, साथ में बैठे हम लोग, ठीक है, यानी कि आप, ठीक है। तो ये R- यहाँ से निकला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H आ गया, खत्म। ये बॉयज़ को समझ में आ गया रहेगा, कुछ बच्चे हंस भी रहेंगे, कमेंट में भी डालेंगे, इसको काटना मत, समझने के लिए बताया है मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको मैं थोड़ा सा ना अलग लैंग्वेज में समझाता हूँ, गर्ल्स के लैंग्वेज में, ठीक है। ये खंबा वाला तो क्लियर हो गया, और खंबा वाले के अंदर अपने को कोई डाउट है नहीं है, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको गर्ल्स वाले लैंग्वेज समझाता हूँ। यहाँ पर ना ये मेकअप का एक बॉक्स है, मेकअप का क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये हमारा मेकअप है, ठीक है, ये मेकअप का एक क्या है, बॉक्स है। तो ये मेकअप है हमारा, ये जो O है ना, ये मेकअप है, ऑलराइट। तो O को जिसने निकाला है, देखिए अपने को ना मेकअप का ये बॉक्स है, उसमें से हम लोगों ने O निकाला, ठीक है। मेकअप का बॉक्स जिसने खोला है, ध्यान से सुनो, ये मेकअप का पूरा बॉक्स है। तो ये मेकअप का बॉक्स किसी ने खोला, जिसने खोला ना, जिसने मेकअप का बॉक्स खोला ना, उसको हम लोग क्या देंगे, पैसे देंगे।
यानी कि मेकअप का बॉक्स खोला किसने, ये इस ओ ने खोला, इस ओ ने क्या खोला, ये मेकअप का बॉक्स, तो ये ओ को हम लोग पैसे देंगे, पैसे हमारा एच है, तो ओ के साथ क्या कंबाइन हो गया, एच, ठीक है। और जिसने मेकअप का बॉक्स खोला ना उसने पहले खुद के ऊपर मेकअप ट्राई कर लिया, यानी कि ये मेकअप उसने खुद के ऊपर ट्राई कर लिया, तो यानी कि क्या बन जाएगा, आर डैश मेकअप, ये मेकअप ट्राई किया, ठीक है, खोला किसने, ओ ने, उसको हम लोगों ने क्या दिया, पैसे, यानी कि एच, तो ये क्या बन गया, आर डैश ओ एच, ठीक है। फिर एक बार क्या किया, पैसे हम लोग ने उसको दिया, वापस से सुनो, ये मेकअप का क्या है, वापस से सुनो एक बार, अच्छी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, देखो ये देखिए देखिए देखिए, ये मेकअप का क्या है, हमारा पूरा का पूरा बॉक्स है, ये मेकअप का बॉक्स ओ ने खोला, किसने खोला, ओ ने, तो ओ ने जैसे ही खोला ना तो उसको हम लोग ने पैसे दिए, पैसे क्या दिए हम लोग ने, ये ओ था, उसने मेकअप का बॉक्स खोला तो उसको हम लोग ने पैसे दिए, पैसे हमारा क्या है, एच है, एच क्या है हमारा, पैसे। फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसने मेकअप खुद के ऊपर ट्राई किया, और मेकअप क्या है हमारा जो ट्राई कर रहा है वो क्या है, आर डैश है, वो जो रहता है ना, वो जो लगाने वाला लाइनर वाइनर लगा के दिखाऊँ क्या ना, लाइक इधर देखो, तो ये आर डैश है, क्या है ये, आर डैश है, ठीक है, मेकअप उसने लगा दिया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दे, हमारे पैसे क्या कर वापस दे, तो ये आर डैश उसने मेकअप खुद के ऊपर ट्राई कर लिया ना, खुद के ऊपर क्या किया, मेकअप ट्राई कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पैसे वापस ले लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एच, तो आर ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। अपने पास ना 36 तरीका है पढ़ाने का, आपको कितना, 36 तरीका आपको पढ़ाने का, अलग अलग लैंग्वेज में आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं हम, ठीक है। ये तो यूट्यूब है यार, ऑफलाइन में कभी मिलो तब देखना कैसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा डर लगता है, अभी कोई बच्चा क्या करेगा, इसी खंबे वाले ट्रिक को काट के डाल देगा यूट्यूब पे, वायरल हो जाएगा, फिर पता चला फिर उससे आएंगे खंबा वाला टीचर नया नाम डाल देंगे। चलो इधर देखो, नेक्स्ट, ऑलराइट, देखिए मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें ना उनको आसान करके आप समझने की कोशिश करिए। जैसे इंसानों ने क्या किया, नंबर्स को लाया, नंबर्स को इसके लिए लाया क्योंकि उनको उसको क्या करना था, आसान करना था, तो उसी तरीके से मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि इसको आसान बनाइए और अच्छे से इसको समझ के लीजिए। अभी फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखिए, सेकंड आपको टेक्स्ट बुक से थ्रू दिखाता हूँ। टेक्स्ट बुक के थ्रू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने दिया है, यहाँ पर देखिए इस बार कैसा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना पानी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, पानी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है ना ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ से अगर टूटेगा तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो, तो इसको मैंने दो हाइड्रोजन दे दिया, तो क्या बन गया, H2O, क्या बन गया, H2O। तो बच क्या गया, देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ ये बच गया, इसको क्या बोलते हैं, ROH, यानी कि यहाँ पर भी पानी हो रही है इनकी, ठीक है। अरे सीधी सी बात है ना भाई, अल्कोहल के साथ पानी तो चाहिए होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना, अल्कोहल, अल्कोहल, और ये क्या बना, ये क्या बना, पानी, अल्कोहल और पानी, ठीक है। हम तो फिटनेस लवर है भाई, ठीक है, हम नारियल पानी पियेंगे। अब देखिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये लास्ट रिएक्शन है हमारे टेक्स्ट बुक का, फॉस्फिन वाला, LH इज यूजफुल टू प्रिपेयर फॉस्फिन। अब इसके अंदर मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मेरे को बताइए इस रिएक्शन के अंदर क्या गड़बड़ी है, इस रिएक्शन के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है, और वो क्या गड़बड़ी है आप मुझे बताइए, क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, सोच के बताओ क्या गड़बड़ है इसके अंदर, बोलो बोलो मेरे को, क्या गडबड आहे इसके अंदर बेटा, काय आहे? काय चुकी आहे याच्यामध्ये सांगा तुम्ही मला पोरा, काय आहे? देखो यहाँ पर PCl3 है, कितना है ये 4 है, फॉस्फोरस यहाँ पर कितना है 4, क्लोरीन कितना है 4 3 जा 4 8 चलते 12 12, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 12 है, ठीक है। लिथियम यहाँ पर है 3, Al है यहाँ पर 3, H है यहाँ पर 4 3 जा 12, H कितना है यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H कितना है 4 3 जा 12, Al यहाँ पर कितना है 1 है, पर यहाँ पर Al कितना है बताओ, यहाँ पर Al कितना है 1 है क्या, नहीं, यहाँ पर Al कितना है बच्चा, यहाँ पर Al कितना है, यहाँ पर जो Al है वो कितना है 3 है, Al कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना लिखा है 1, क्लोरीन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 3 और 1 4, पर यहाँ पर तो 12 है भाई, यहाँ पर कितना है 12 है, तो कुछ तो भी मिस्टेक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर ना एक चीज़ करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 3, तो क्या हो गया 3AlCl3 3LiCl, तो हो गया बैलेंस, यस और नो। सो यही था आपका प्रिपरेशन, सॉरी यूजेस फॉस्फिन का, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है। आप प्रैक्टिस वैक्टिस करते रहिए, बाकी हम हैं आपके साथ, ऑलराइट।
चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। और जाने से पहले आपको शायरी सुनना है तो बोलिए, सुना दे। अरे हाँ या ना, शायरी सुना दे। एक सेकेंड, फ़ोन दिखाइएगा ज़रा, फ़ोन बच्चों को शायरी सुना देते, देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एकदम अच्छी वाली शायरी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कैसी सुनोगे बताओ, मोटिवेशन वाली कैसी सुनोगे भाई, बताओ कैसी सुनोगे बताओ। चलिए बोलिए, इरशाद। अपनी पढ़ाई को छोड़कर जो तेरे पीछे चला आएगा, अपनी पढ़ाई को छोड़कर जो तेरे पीछे चला आएगा, एक बात बता मेरे यार, जो खुद का ना हुआ वो तेरा क्या हो पाएगा। चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए राधे राधे। दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।